हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। ये वीडियो एनसीईआरटी हाई स्कूल के बायोलॉजी के पहले चैप्टर जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस का दूसरा भाग है। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पोषण को यानी न्यूट्रिशन को, जिसमें हम लोगों ने पोषण के प्रकारों को देखा था, जिसमें एक है स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी परपोषी पोषण। ठीक, उस वीडियो में यानी पिछले वीडियो में हम लोग स्वपोषी पोषण को बहुत डिटेल में हम लोग देख चुके थे। अब बाकी रह गया था क्या, परपोषी पोषण को डिस्कस करना। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। तो लिखा है यहाँ परपोषी पोषण यानी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पिछले वीडियो में बताया गया था कि परपोषी पोषण किसे कहते हैं कि पोषण का, किसी भी जीव के पोषण का वह तरीका जिसके अंतर्गत कोई भी जीव अपने पोषण के लिए दूसरे किसी जीव पे आश्रित रहता है, यानी कि दूसरे पे आश्रित रहता है, तो उसे कहते हैं क्या, परपोषी पोषण। ऐसे ही पहला क्या था, स्वपोषी पोषण, कि वो अपने पोषण के लिए दूसरे पे आश्रित नहीं रहता, वो अपना पोषण या अपना भोजन स्वयं बना लेता है, हाँ, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो हम लोग डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में। ठीक, तो परपोषी पोषण क्लियर है कि जब कोई जीव, कोई भी पोषण का वह तरीका जब कोई जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, तो उसे कहते हैं परपोषी पोषण या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर। अब ये इसके प्रकार हैं परपोषी पोषण के, मुख्यतः 4 प्रकार यहां देख सकते हैं आप लोग हैं। पहला क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन यानी परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण क्या है कि पोषण का वह तरीका जिसके अंतर्गत एक जीव किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है अपने पोषण या भोजन के लिए। वह तरीका जिसमें एक जीव किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है अपने पोषण या भोजन के लिए, उसे परजीवी पोषण या पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक, अब जो जीव आश्रित रहता है दूसरे जीव पे अपने पोषण के लिए, वो बदले में थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाता है उस दूसरे जीव को, लेकिन ये सामान्यतः यही होता है कि वो उसको मारता नहीं है, मतलब जान से नहीं मार देता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है जिस पर वो आश्रित रहता है, जहां से वो अपना पोषण या भोजन वो लेता है, खींचता है, वो दूसरा जीव मरता नहीं है, जान नहीं जाती है उसकी। थोड़ा थोड़ा करके ये जीव उससे अपना भोजन खींचता रहता है और काम चलाता रहता है। ठीक, तो जो जीव दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है उसे कहते हैं परजीवी, उसे कहते हैं परजीवी। और जिस जीव से अपना भोजन वो प्राप्त कर रहा है, अपना पोषण प्राप्त कर रहा है, उस जीव को कहते हैं होस्ट या पोषद, पोषद या होस्ट कहते हैं। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, यहां लिखा गया टेपवर्म। टेपवर्म का मतलब फीता कृमि, जो मनुष्य के आंत के अंदर पाए जाते हैं। आप कृमि उसको कह सकते हैं, जो केचुए की दवा या कीड़े की दवा जो खाई जाती है, वास्तव में इन्हीं को मारने के लिए, और इन्हीं के प्रजाति के बहुत सारे जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, उनको मारने के लिए खाई जाती है। तो टेपवर्म हो गए। ठीक, तो यहां अब देखिए टेपवर्म क्या हो गया, परजीवी हो गया, और यहां होस्ट कौन हो गया, पोषक, मनुष्य हो गया। क्लियर। जू हो गए, जू जो सर में रहते हैं वो क्या हो गए, पैरासिटिक हो गए या पैरासाइट हो गए, यानी कि परजीवी हो गए, और जो मनुष्य क्या हो गया, वो पोषद हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल है टेपवर्म या फीता कृमि के अलावा, वो है अमरबेल। अमरबेल, गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि बेर का जो पेड़ होता है, बेर का या बबूल का जो पेड़ होता है, उसके ऊपर पतली पतली पीले रंग की बहुत सारी लताएं बिखरी हुई होती हैं, पसरी रहती हैं चारों तरफ ऊपर उसके। वही वास्तव में क्या है, अमरबेल हैं, जिनके अंदर किसकी कमी होती है, क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल की कमी होने के कारण वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, इसीलिए उस बेर के ऊपर वो चिपके रहते हैं और उनके अंदर अपने किसी पार्ट को अंदर प्रविष्ट करा के वहां से वो खींचते रहते हैं अपने पोषण को या भोजन को। ठीक, तो ये क्या क्लियर हुआ, पैरासिटिक न्यूट्रिशन या परजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो एक बार और समझ लीजिए कि पोषण का वह तरीका जिसके अंतर्गत एक जीव किसी दूसरे जीव से अपने पोषण को या भोजन को प्राप्त करता है और बदले में उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है, उसे कहते हैं क्या, परजीवी पोषण या पैरासिटिक न्यूट्रिशन।
एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टेपवर्म, अमरबेल, जू, ये सब हैं। जो जीव दूसरे जीव पे आश्रित रहता है यानी कि उससे अपना पोषण प्राप्त करता है उसको क्या कहते हैं, परजीवी। और जिससे अपना पोषण प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, होस्ट या पोषक। क्लियर। अब दूसरा क्या है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन यानी मृतोपजीवी पोषण। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन देखिए नाम से ही यहां क्लियर हो रहा है, मृतोपजीवी, मरे हुए सड़े गले चीजों पर अपने पोषण के लिए आश्रित रहने वाला, ऐसे कह सकते हैं। ठीक, तो इसको कैसे कह सकते हैं कि पोषण का वह तरीका जिसके अंतर्गत कोई भी जीव अपने पोषण या अपने भोजन के लिए मरे हुए सड़े गले जैविक चीजों पर आश्रित रहता है, उसे क्या कहते हैं, मृतोपजीवी पोषण या है ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। यानी फिर से समझ लीजिए कि कोई भी जीव है, अगर उस पे जो मरे हुए जीव हैं या मरे हुए सड़े गले जो जैविक पदार्थ हैं उस पर रह करके और उसको तोड़ करके डिकम्पोज करके अपघटन करके और अपना पोषण वहां से प्राप्त कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, इस विधि को क्या कहेंगे, पोषण के इस विधि को कहेंगे क्या, मृतोपजीवी पोषण या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक, तो इसीलिए सिंपली कह सकते हैं कि पोषण का वह तरीका जिसके अंतर्गत कोई भी जीव अपने पोषण के लिए या अपने भोजन के लिए मरे हुए सड़े गले जैविक पदार्थों पर आश्रित रहता है, उसे क्या कहते हैं, मृतोपजीवी पोषण या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फंजाई या कवक। हिंदी क्या लिख सकते हैं, इसका हिंदी क्या है, कवक। इसको आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि ये वास्तव में पौधे जैसी ही संरचना होती है। पौधे मतलब अविकसित पौधे, जैसे एल्गी है, इसमें रूट, लीफ और स्टेम नहीं है, वैसी ही संरचना होती है। फर्क बस इतना है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ठीक, अगला क्या है, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन यानी सहजीवी पोषण। सहजीवी नाम से ही देखिए शब्द से क्लियर हो रहा है, सहजीवी। सहजीवी मतलब साथ साथ जीने वाला या साथ साथ जीने वाले। तो इसको कैसे कह सकते हैं कि पोषण के जीव, किसी भी जीव के पोषण का वह तरीका जिसके अंतर्गत एक जीव दूसरे जीवित जीव पर आश्रित रहता है अपने पोषण और भोजन के लिए, और बदले में उस दूसरे जीव को भी कुछ न कुछ लाभ पहुंचाता है। तो इस प्रकार के पोषण के तरीके को क्या कहते हैं, सहजीवी पोषण या सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। फिर से समझ लीजिए कि यदि एक जीव है अपने पोषण या भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित है, यानी कि उससे अपना पोषण वो प्राप्त कर रहा है, तो बदले में उसको भी कुछ लाभ पहुंचाए, तो इस प्रकार के पोषण क्या कहते हैं, सहजीवी पोषण। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लाइकेन। लाइकेन, लाइकेन वास्तव में क्या है, ये एल्गी और फंजाई, एल्गी और फंजाई से बनी हुई संरचना है। वास्तव में लाइकेन कोई एक जीव नहीं है, ये दो जीवों का कोलैबोरेशन है या एसोसिएशन कह सकते हैं। दो जीव आपस में मिलकर के अपने जीवन के काल को गुजारते हैं एक दूसरे की सहायता करते हुए, जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं, एल्गी और फंजाई। इसको लाइकेन को बहुत डिटेल में आप लोग आने वाली कक्षाओं में अभी पढ़ेंगे 11th में। ठीक, तो एक बार और समझ लीजिए, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन या सहजीवी पोषण किसे कहेंगे कि पोषण का वह तरीका जिसके अंतर्गत एक जीव अपने पोषण या भोजन हेतु या उसके लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहता है और बदले में उसको भी कुछ न कुछ लाभ पहुंचाता है, तो इस तरह के पोषण को क्या कहेंगे, सहजीवी पोषण। ठीक, और वो दोनों जीव क्या कहलाएंगे, सहजीवी कहलाएंगे एक दूसरे के। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे पैरासिटिक न्यूट्रिशन और सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन, इन दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों में एक जीव किसी दूसरे जीव पर, किसी दूसरे जीवित जीव पर आश्रित है अपने पोषण या भोजन के लिए। लेकिन पैरासिटिक में क्या है, वो दूसरे जीव को नुकसान पहुंचा रहा है, उससे खींच रहा है अपने पोषक पदार्थ को और उसको बदले में नुकसान पहुंचा रहा है, उसको बीमारियां देगा या और भी चीजें हैं, उसको कुछ ना कुछ नुकसान होगा। लेकिन सहजीवी न्यूट्रिशन में या सहजीवी पोषण में क्या है कि यहां भी एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित है अपने पोषण या भोजन के लिए, लेकिन बदले में उसको कुछ ना कुछ लाभ पहुंचाएगा। ठीक, तो ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है, वो आप लोग क्लियरली समझ लीजिएगा। जिसका उदाहरण क्या हो जाएगा, लाइकेन। लाइकेन में दो जीव हैं, दो जीवों की बनी हुई संरचना है, क्या है, एल्गी और फंजाई। ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए अपने जीवन को यापन करते हैं और इस तरह के जीवन यापन के तरीके को क्या कहते हैं, सहजीवन
और इस तरह के पोषण को कहते हैं सहजीवी पोषण। ठीक, अब अगला क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं प्राणिसम पोषण। प्राणिसम पोषण मतलब प्राणी जो विकसित एनिमल्स हैं या जो जानवर हैं उनके जैसा पोषण। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत ये पोषण का वह तरीका है, या कह सकते हैं प्राणिसम पोषण पोषण का वह तरीका है जिसके अंतर्गत जो जीव है वो खाद्य पदार्थ को पूरा का पूरा अपने शरीर के अंदर समाहित करता है या ग्रहण कर लेता है। यानी कि खाद्य पदार्थ चाहे अपचित हो या जटिल वो कण हो या कुछ भी हो, वो पूरे भोजन को पूरा का पूरा अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है। जैसा हम लोग खाना खाते हैं वही समझ लीजिए, अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है, उसको पचाता है और उससे पचे हुए पदार्थ जो है उसको अपने शरीर में आत्मसात करता है और अपचित पदार्थ को फिर से वेस्ट मटेरियल को वो उत्सर्जन द्वारा वो बाहर निकालता रहता है या बहिक्षेपण द्वारा बाहर निकालता है। ठीक, तो ये है तरीका किसका, प्राणिसम पोषण का। इसको क्या कह सकते हैं कि पोषण का वह प्रकार जिसके अंतर्गत जो जीव है वो खाद्य पदार्थ को पूरा का पूरा अपने अंदर ग्रहण करता है, उसको पचाता है तथा उस पचे हुए पदार्थ को आत्मसात करता है, यानी कि उसका उपयोग अपने शरीर के अंदर करता है और अपचित पदार्थ को समय समय पे बाहर निकालता रहता है। ठीक, इसका उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल है इसका अमीबा और ह्यूमन यानी मानव। वास्तव में हम लोग इसी को डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं आगे चल के। ठीक, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए क्या है, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है यानी प्राणिसम पोषण, इसके कुछ चरण होते हैं। जैसे भोजन को या जो फूड मटेरियल है उसको अंदर ग्रहण किया गया तो उसका एक नाम है, उसको तोड़ा गया, उसके जटिल रूप को सरल रूप में तोड़ा गया तो उसका एक नाम है। तो ऐसे करके 5 चरणों में लगभग पूरा होता है। इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन या प्राणिसम पोषण में मुख्यतः 5 चरण होते हैं, जिसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। इसमें पहला है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन और 5वां है इजेशन। 5 का हिंदी लिख लीजिएगा। पहला क्या हो जाएगा, इंजेशन। इंजेशन का मतलब है अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण। ठीक, दूसरा है डाइजेशन यानी पाचन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, चौथा है एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण और 5वां है इजेशन यानी बहिक्षेपण। बहिक्षेपण, ये 5 स्टेप होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में यानी प्राणिसम पोषण में। ठीक, अब ये एक एक करके हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन पढ़ेंगे, जब मानव में पोषण हम लोग पढ़ेंगे तो ये 5 चरणों को बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ा जाएगा। लेकिन उससे पहले इन 5 को थोड़ा सा समझ लीजिए कि वास्तव में होते क्या है, हल्का फुल्का समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे ही होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोग अभी अमीबा में देखने वाले हैं। ठीक, तो वास्तव में 5 प्रोसेस उसमें भी होते हैं लेकिन थोड़ा सा विस्तृत नहीं होते हैं, शॉर्ट में होते हैं, मतलब कि सरल तरीके से होते हैं। वह उतना जटिल नहीं होते जितना जटिल ह्यूमन में पाया जाता है यानी कि मानव में। ठीक, तो पहला क्या है, इंजेशन। सीधा सा मतलब है भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना। वो जीव द्वारा भोजन को या फूड पार्टिकल को शरीर के अंदर ग्रहण करना, उसे कहते हैं इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण। ठीक, और जब भोजन को वो ग्रहण करता है
तो वो उस अपने वो जटिल रूप में रहता है। जो भोजन के पार्टिकल हैं या फूड पार्टिकल हैं वो जटिल रूप में यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल रहते हैं। तो उनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना यानी कि उनको सरलतम रूप में तोड़ना, यानी जटिल भोज्य पदार्थ के कण को सरलतम भोज्य पदार्थ के कणों में तोड़ना, उसे क्या कहते हैं? डाइजेशन यानी पाचन। ठीक, डिटेलिंग पूरा अभी होने वाला है जब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन पढ़ेंगे तब। तीसरा क्या है? एब्जॉर्प्शन। अब जब पाचन हो गया है, सरल अणुओं में टूट जाता है जटिल अणु भोज्य पदार्थ का, तो उसका क्या होता है? शरीर अपने अंदर उनको सोख लेता है, यानी कि सोखने की प्रक्रिया या आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवशोषण। ठीक, अगला है एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। अब उस पचित पदार्थ को जिसका अवशोषण कर लिया गया है शरीर द्वारा, उसका उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार से बॉडी हमारी करती है, या वो जीव की बॉडी जिसमें ये हो रहा है उसकी बॉडी करती है। तो उस पचित पदार्थ के, उस अवशोषित पदार्थ के उपयोग को भिन्न भिन्न तरह से उपयोग करने को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। ठीक, अगला क्या है? वैक्षेपण। जरूरी नहीं है कि जो फूड पार्टिकल अंदर गए हैं पूरा का पूरा पच ही जाए। कुछ पदार्थ ऐसे रह जाते हैं उसमें जो अपचित हैं, जिनका पाचन नहीं हो पाता है, यानी कि जो ऐसे रूपों में नहीं टूट पाते हैं जिनका कि अवशोषण हो सके। तो उनका क्या होता है? समय समय पे जीव अपने शरीर के उसको बाहर निकालता रहता है। उसी क्रिया को क्या कहते हैं? ईजेशन या बहिक्षेपण। ठीक, तो ये पांचों प्रकार हैं किसके? होलोजोइक न्यूट्रिशन के। ये शॉर्ट में आप लोगों ने जाना। अभी जब हम लोग ह्यूमन में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल जो पहला एग्जाम्पल था अमीबा, उसको देखते हैं कि अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन या अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। अमीबा में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसके पहले कि अमीबा में पोषण हम लोग देखें, थोड़ा सा एक रफ फिगर यहां देख सकते हैं आप लोग। एक रफ फिगर है किसका? डायग्राम है किसका? अमीबा का। वास्तव में अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, आप 9th में ये चीजें पढ़े होंगे। उसमें समय समय पे क्या है कि वो बाहरी सतह को आगे की तरफ ऐसे खिसकाता हुआ आगे बढ़ता है। तो जो बाहरी सतह सबसे ज्यादा ऐसे बाहर निकली हुई होती है उसी का नाम पादाभ है, या उसी को सीडोपोडिया कहते हैं। ठीक, अब इसी उभरे हुए भाग से यानी कि पादाभ से या सीडोपोडिया से वो गमन का भी काम करता है अमीबा, और फूड कैप्चरिंग का भी काम करता है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ है उनको पकड़ने का भी काम करता है। ठीक, तो अब देखते हैं कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो अभी जैसे बताया गया कि अमीबा में पोषण वास्तव में होलोजोइक न्यूट्रिशन है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब प्राणीसम पोषण है, जिसमें क्या करता है? प्राणी पूरे के पूरे भोज्य पदार्थ को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है, उसका पाचन करता है, उसका अवशोषण करता है। ये सारी चीजें होती हैं जो अभी बताया गया है। ठीक, तो वही यहां लिखा गया कि सबसे पहले क्या होता है कि अमीबा भोजन को अपने पादाभ यानी सीडोपोडिया की सहायता से घेर लेता है तथा अंदर ग्रहण कर लेता है। जैसे एक सीडोपोडिया यहां से निकलेगा, मान लीजिए यहां पे एक फूड पार्टिकल आ गया, कोई भोज्य पदार्थ आ गया, तो एक उभार यहां से निकलेगा, एक उभार यहां से, यानी दोनों सीडोपोडिया दोनों तरफ से इसको घेर लेंगे और अपने अंदर ले लेंगे उसको। ठीक, तो अंदर ले लिया यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे इंजेशन हो गया, यानी अंतर ग्रहण हो गया। ठीक, अब जब अंदर ले लेगा तो एक रिक्तिका बन जाएगी, एक खाली गुब्बारे जैसी संरचना या पाउच जैसी संरचना जिसके अंदर खाद्य पदार्थ है, तो उसको खाद्य रिक्तिका कहेंगे। तो अगला चरण वही है, इसके अंतर्गत जब वो ग्रहण कर लेता है तो उसके अंतर्गत क्या होगा? खाद्य रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। ठीक, अगले चरण में क्या होगा? उस खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ, किसका जटिल पदार्थ? खाद्य पदार्थ का जो जटिल पदार्थ है, यानी कि अपने जटिल रूप में जो है खाद्य पदार्थ, उस जटिल पदार्थ का विघटन यानी कि टूटना, विघटन का मतलब है टूटना, विघटन सरल पदार्थों में होता है। इसका मतलब क्या है? ये क्या हो रहा है? पाचन हो रहा है ना। अभी जो बताया गया था कितने चरण, तो दूसरा चरण ये है, पाचन होता है। ठीक, और उसके बाद क्या होता है कि उस पचित पदार्थ का उसके बाद क्या होता है? अवशोषण होता है, यानी कि वो शरीर के अंदर सोख लिया जाता है भिन्न भिन्न काम करने के लिए। और जब अवशोषण हो जाता है तो उसके बाद उसका उपयोग होता है। अवशोषण के बाद उस जो अमीबा है उसके शरीर के अंदर उस पचे हुए पदार्थ का उपयोग होता है भिन्न भिन्न कामों में, ऊर्जा प्राप्त करने में और अन्य कामों में। तो उपयोग होता है जिसे क्या कहते हैं? एसिमिलेशन या स्वांगीकरण, जो अभी बताया गया था। और लास्ट में क्या होता है कि अपचित पदार्थ जो रह जाते हैं उस खाद्य रिक्तिका में,
वो अमीबा के सतह की ओर गति करते हुए, मतलब सतह की ओर फिर से बढ़ना शुरू कर देते हैं। अभी इसका एक फिगर देखिएगा आप लोग तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये बाहर की तरफ गति करते हुए क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, यानी कि उनको बाहर दिया जाता है। तो ये क्या है, ईजेशन यानी बहिक्षेपण। ठीक, तो फिर से एक बार देख लीजिए कि अमीबा भोजन को कैसे पकड़ता है, सीडोपोडिया को दोनों तरफ से ले जाकर भोज पदार्थ को घेर करके अंदर ले लेता है, अंतर्ग्रहण। जब अंदर ले लेता है तो खाद्य रिक्तिका का निर्माण हो जाता है, एक ऐसी रिक्तिका जिसके अंदर खाद्य पदार्थ भरे हुए हैं। ठीक, अब क्या है कि उसी खाद्य रिक्तिका में उसके जटिल रूप को सरल रूप में तोड़ा जाता है, यानी अपघटन या विघटन होता है, जिसको पाचन कहते हैं। अगले चरण में क्या होगा, वो पचित पदार्थ अब क्या है, उसके शरीर में अवशोषण उसका होता है, यानी सोख लिया जाता है, आत्मसात कर लिया जाता है, और उसका उपयोग होता है भिन्न भिन्न कामों में, ऊर्जा प्राप्त करने में, अन्य कामों में। और लास्ट में क्या होता है, अपचित पदार्थ क्या होते हैं, उसको बाहर की तरफ यानी सतह की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, अमीबा सतह की तरफ, और वो अंततः बाहर निकाल दिए जाते हैं शरीर से। ठीक, जैसा कि फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पे दो सीडोपोडिया बन गए हैं दोनों तरफ, जो फूड पार्टिकल को घेर रहे हैं। अगले फिगर में क्या है कि ये अंदर की तरफ ले लिए हैं उसकी सहायता से फूड पार्टिकल को, यानी कि इंजेशन हो गया, अंतर्ग्रहण हो गया। अब फॉर्मिंग ऑफ फूड वैक्यूल यहां देख रहे हैं, यानी कि खाद्य रिक्तिका का निर्माण हो गया है। अगले चरण में क्या है कि उसी खाद्य रिक्तिका में यानी फूड वैक्यूल में उसका डाइजेशन हो रहा है, हो गया। अगले चित्र में देख पा रहे हैं कि डाइजेशन जब हो गया तो जो पचे हुए पदार्थ हैं, यानी कि डाइजेस्टेड जो फूड पार्टिकल हैं, उनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि शरीर के अंदर उसको आत्मसात कर लिया गया है। तो वहां देख रहे होंगे फिगर में लिखा हुआ डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेज इनटू साइटोप्लाज्म, यानी कि अमीबा के साइटोप्लाज्म में उसको अवशोषित कर लिया जा रहा है। और अगले चरण में उसका क्या हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है, यानी कि उसका उपयोग भिन्न भिन्न काम में हो रहा है। और लास्ट में देख रहे हैं कि एक दूसरे सतह की तरफ से अनडाइजेस्टेड फूड जो क्या है वो थ्रोन आउट हो रहे हैं, यानी कि बाहर निकाल दिए जाते हैं, जो कि लिखा है इजेशन। ठीक, तो ये था अमीबा में पोषण। अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, यानी मानव में पोषण। तो जैसा कि अभी बताया गया है कि मानव में कैसा पोषण होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी प्राणिसम पोषण होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है मानव में। ठीक, अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, क्लियरली अभी बताया गया, डिस्कस किया गया उसको, कि इसमें क्या होता है कि जो भोज्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ, उसको जीव अपने शरीर में धारण करेगा या ग्रहण करेगा, उसका पाचन करेगा, उसका अवशोषण करेगा, स्वांगीकरण करेगा, और लास्ट में अपचित पदार्थ का क्या करेगा, बहिक्षेपण कर देगा। ठीक, तो ये सारे पॉइंट आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में, जैसा कि अमीबा में भी शॉर्ट में बताया गया था। यहां पे ये सभी चीजों को पूरे विस्तृत तरीके से हम लोग देखेंगे। क्यों, क्योंकि मानव अगर तुलना करें अमीबा से तो मानव बहुत ही जटिलतम प्राणी है। कह सकते हैं कि इस पृथ्वी का सबसे जटिलतम तंत्र रखने वाला या सिस्टम रखने वाला जो अंग तंत्र है वो मानव ही है। ठीक, चाहे वो पाचन तंत्र हो, श्वसन तंत्र हो, मस्तिष्क हो, ये सारी चीजें उसमें कुछ ज्यादा ही मतलब कह सकते हैं सबसे ज्यादा जटिल है, इसलिए सबसे चालाक प्राणी है इस पृथ्वी का वो। ठीक, तो अब क्या है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी प्राणिसम पोषण में क्या क्या है, पहला देख रहे हैं अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन, यानी कि जो मनुष्य है वो क्या करता है, वो भोजन को यानी खाना खाता है। कैसे हम लोग खाते हैं कि मुंह में जो दांत है और जीभ की सहायता से उसको चबाते हैं और उसको निगलते हैं, तो ये हो जाएगा अंतर्ग्रहण। अगला हो जाएगा क्या, जब हम निगल लेते हैं उसको, यानी कि मुंह में ज्यों ही आता है भोजन वहीं से उसका टूटना शुरू हो जाता है, फिजिकली और केमिकली, यानी कि हम उसको चबाते हैं तो उसको फिजिकली तोड़ते हैं, और जो उसमें लार मिलता है उसमें जो एंजाइम रहते हैं तो केमिकल वो होता है, क्या होता है वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो उससे उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, अपघटन होना शुरू हो जाता है, यानी कि पाचन, दूसरा स्टेप। अगला क्या है कि जब पाचन कंप्लीट हो जाता है छोटी आंत तक जाते जाते, तो क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, यानी अवशोषण होता है पचे हुए पदार्थों का। उसके बाद क्या होता है, अवशोषण जब हो जाता है तो शरीर के भिन्न भिन्न अंगों द्वारा उस पचित और अवशोषित पदार्थ का क्या होता है, उपयोग होता है भिन्न भिन्न कार्य के लिए, ऊर्जा प्राप्ति के लिए, न्यू मसल्स फॉर्मेशन के लिए, ये सारी चीजें हैं। और लास्ट में जो अपचित पदार्थ है उनका क्या होता है, बहिक्षेपण हो जाता है, यानी कि इजेशन हो जाता है। ठीक, तो ये सभी पॉइंट को क्या करना है, डिटेल में हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। तो
इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक। अगले वीडियो में इन सभी टॉपिक्स के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।